नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज अपडेट। देखिए, घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप तमाम चौकीदार भाइयों के खबर को लेकर। देखिए, बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि 28 तारीख को आपके मामले में कुछ बड़ा होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में आपके मुद्दे को लेकर कोई बड़ी डील होने जा रही है, लेकिन 28 तारीख आने से पहले ही अब खुलासा हो रहा है कि क्या कुछ हो सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक बड़े नेता और साफ तौर पे बता रहे हैं कि 28 तारीख का जो मामला निकल कर सामने आया है वो क्यों आया है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसकी पुष्टि हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और जो मामले निकल कर सामने आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। लेकिन इस पर हम चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं से बात जरूर करेंगे और तमाम मुद्दों की जानकारी जरूर लेंगे। लेकिन इस पर क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रहे हैं, आप पूरी खबर को विस्तार से देखिए। देखिए, इन दिनों फिर से एक बार चौकीदार का जो मामला है वो उठा है और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है कि 28 तारीख को चौकीदार के मुद्दे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ में इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। राजकुमार पासवान जी, बड़ी जानकारी मिल रही है कि 28 तारीख को चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में एक बड़ी बैठक हो सकती है चौकीदारों को लेकर। आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए विकास जी, आपको मैं चौकीदार के संदर्भ में इतना ही बताना चाहता हूं कि चौकीदार एक ऐसा अबला बिहार का संगठन बन चुका है और अबला ये चौकीदार बन चुका है कि जिसको सब लोग बेवकूफ बना रहा है और बारी बारी से टोपी पहना रहा है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे उस समाज का जो बड़ा तबका है चौकीदारी में, पासवान समाज का, और उसके नेता तथा कथित नेता चिराग पासवान चौकीदारों के नाम पे गंदी राजनीति कर रहे हैं, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उनको झारखंड में कहीं नहीं उल्लू सीधा हो पाया, उनको उत्तर प्रदेश में उल्लू सीधा नहीं हो पाया। सभी जगह अपना अस्त्र शस्त्र को सरेंडर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के पास। और अब एक नई चाल चला है कि नीतीश कुमार के पास लिखित, हमने देखा इतनी बार झूठ पे झूठ नहीं बोली जाती है। चिराग पासवान जो इतने बार झूठ बोले हैं, अब कहां वो मुंह दिखाएंगे, हमको जरा भी समझ में नहीं आता कि चिराग पासवान कर क्या रहे हैं। और चिराग पासवान कभी सीरियल के एक्टर विकास सिंह के साथ किस तरह की वो फोटो वायरल होता है, ट्रोल होता है, वो जग जाहिर है। दूसरी चीजें, ये राजनीति में हमको लगता है कि सुखंडी महाराज है, इनकी कहीं भी सुनी नहीं जाती है। ये सिर्फ अपना पासा फेंकने में लगे रहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चली नहीं, चौकीदारी चली नहीं और झारखंड उत्तर प्रदेश चला नहीं, समझे। अब बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है, उसको मद्देनजर रखते हुए कि पासवान का ठेकेदार किसी तरह से बन जाए, तो ये ठेकेदार बनने की कोशिश है, पहल है। और बिहार के पासवान अगर इस मुदालसे में फंसते हैं, अगर चौकीदार, बिहार का चौकीदार इस लॉलीपॉप में फंसते हैं, तो उनकी भूल होगी। पहले भी 4 दिन में हो रहा है, 1 सप्ताह में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है, 1 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, अभी तक चौकीदार सड़कों पे घूम रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब कुछ क्यों, जो 28 तारीख वाला मामला निकल के सामने आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? झारखंड में चुनाव चल रही है, क्योंकि झारखंड में भी चौकीदारों का मामला लगातार उठ रहा है, तो वहां पर भुनानी है इस मुद्दे को, या बिहार में जो उपचुनाव है वहां पर भुनानी है इस मुद्दे को? देखिए, एक चौकीदारों का एक बड़ा तबका बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, और झारखंड को इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ कि झारखंड और बिहार दोनों एक ही थे। पहले 2000 से पहले झारखंड और बिहार एक ही राज्य था बिहार के रूप में। अब 2000 में बंटवारा हो गई, अलग अलग हो गए, तो वहां भी चौकीदारी प्रथा है और वहां भी पासवान लोग की बड़ी तादाद है। तो
इस हालात में चिराग पासवान कहाँ मुंह दिखाएंगे? हम जैसे युवा नौजवानों ने सड़क पे आके आंदोलन करके चौकीदार भाइयों को ले करके जेपी गोलंबर पे लाठी खाया, माथा फोड़ा, जेल गया और उनको उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकाने का हमने काम किया। वो उनको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो पासवान इंजीनियर राजकुमार आ जाए, ऐसा ना हो और किसी को नेता मान ले, ये समाज में कुछ और हवा बह जाए। ये डर है चिराग पासवान को, समझे? इसी कारण ये शगुफा एक और फेंका है। अगर वाकई में सच्चाई है तो हम उस दिन का भी इंतजार करेंगे, चौकीदार भाई लोग इंतजार करेंगे कि नीतीश कुमार जी से लिखित में, सुनिए साहब 6 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गया है ना विकास जी? जी। और आपके चैनल जितना मुखरता से दिखाया है, आपने जितना कवर किया है, शायद ही कोई चैनल किया होगा जी। ठीक है, तो आपको बता दूं विकास जी कि अगर इतना ही सच्चाई है तो नीतीश कुमार जी के साथ अगर चौकीदारी प्रथा पे कोई बात हुई तो वीडियो सार्वजनिक क्यों नहीं किया आज तक? अगर किसी तरह की कोई लिखित प्रमाण है तो वो लेटर पत्र क्यों नहीं सार्वजनिक किए चिराग पासवान? तो चिराग पासवान एक के ऐसा ठग है, वो कहा जाता अली बाबा 40 चोर। वो देखे थे ना मूवी जी, सिनेमा देखे थे ना फिल्म, तो अली बाबा 40 चोर जैसा ये मूर्ख बनाने वाला एक मोदी का हनुमान बिहार में घूम रहा है, बारी बारी से सबको टोपी पहना रहा है ये, और अपने समाज को भी नहीं छोड़ रहा है, समझे? वो ब्राह्मण हो, भूमियार समाज को कैसे धोखा दिया, आपको बता दो कि कुशवाहा समाज को कैसे धोखा देने का काम किया उन्होंने, आपको बता दूं कि मुसलमानों को कैसे धोखा देने का काम किया, इनके पिताजी ने भी धोखा दिया, और ये अब अपने समाज को भी ठगने में लगे हुए हैं ये चिराग पासवान। तो इसलिए विकास जी बता दूं कि चिराग किसी का नहीं है, इस चिराग से समाज जल रहा है, समाज में कोई रोशनी नहीं प्रकाशित हो रहा है, उस रोशनी से समाज आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि इनके पिताजी का कहना था मैं उस घर में दिया जलाने चलाऊं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, पर सबसे ज्यादा अंधेरा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के घर में था। सभी गरीब के घर से ढिबरी जो होता ना दिया, उस दिया में से थोड़ा थोड़ा तेल निकाल करके अपने घर में बड़ा चिराग जला लिया। ये 42 साल की राजनीति थी और जो राजनीति लोग नहीं समझ पाए, और फिर चिराग पासवान वही 42 साल वाली राजनीति को दोहराना चाहते, पिताजी वाला राजनीति दोहराना चाहते। लेकिन बिहार का युवा नौजवानों से मुझे अपील है और बिहार के चौकीदार दफादारों से मुझे अपील है, ये बिहार के पासवान भाइयों को कहना है, माता बहनों को कहना है, दलित भाइयों को कहना है कि सभी आप लोग फेसबुक पे लिखिए, जहाँ पे सेल्फी लेने जाते हैं वहां पे चिराग से सवाल कीजिए। सेल्फी मायने नहीं है कि आपको रोजगार कब मिलेगा, चौकीदार दफादारों की समस्या कब दूर होगी, बेटियों की समस्या कब दूर होगी, ये दलित हत्या होती है उस पे कब वो कब खत्म होगा, दलित बेटियों की रेप होती है उस पे आप मुखर होकर क्यों नहीं बोलते? राजपूत भूमियार ब्राह्मण जहाँ पे पासवान दलित को मारता है वहां पे आप क्यों नहीं जाते हैं, चलते हैं? ये जहाँ पे ये यादव कुर्मी कुशवाहा अगर पासवान को हत्या कर दिया वहां ही क्यों जाते हैं आप? तो ये चीज बिहार के युवा नौजवानों को, बिहार की जनता को, बिहार के पासवानों को, बिहार के दलितों को पूछना चाहिए चिराग पासवान से। और आप लोगों मीडिया ने जितना चिराग कर दिया है, तो मैं इतना बता दूं कि चिराग ना अपने घर का हुआ, ना अपने पिता का हुआ, ना अपने चाचा का हुआ, ना अपने परिवार का हुआ, तो बिहार के पासवानों को मतलब 69 लाख पासवानों का क्या होंगे ये, समझे? 60%, 70% पासवानों का क्या होंगे? इनको सिर्फ अपना कुर्सी, कभी भी ये गए हैं अमित शाह जी से बात करने, कभी गए ये अमित शाह से बात करने, कभी गए ये नरेंद्र मोदी से बात करने, जेपी नड्डा से बात करने, नीतीश कुमार से बात, कभी इन्होंने पासवानों की, दलितों की समस्या पे बात किया है? नहीं किया है। तो इंजीनियर राजकुमार पासवान हमेशा मुखर होकर बोला है और बोलता रहेगा, मैं हमेशा चौकीदारों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। पासवानों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, बिहार के 13 करोड़ आम की लड़ाई, कहीं भी अगर अन्याय होगा वहां पे खड़ा होने का काम करेंगे हम। चिराग जैसा नहीं कि बिहारी फर्स्ट का
जुमला झुमला दे करके और दिल्ली में बैठे रहेंगे, मंत्री बनेंगे। सिर्फ ये फोटो सेशन करना जानते हैं, फोटो खिंचाना जानते हैं और मीडिया में बात देना जानते हैं। इससे ज्यादा इनके बस की नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी जानकारी के लिए। जी शुक्रिया, धन्यवाद।